नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक। क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन अपने पीछे एक साप्ताहिक का करंट अपने रिवाइज करेंगे। क्योंकि डेली मेरी सुबह आपको क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिलती है। फिर जैसे ही पूरा महीना कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की आपको क्लासें मिलती है। तो शानदार तरीके से आज अपने पिछले एक सप्ताह का जो करंट अपने पढ़ लिया है उसको आज अपने पीछे का करंट अपने रिवाइज कर लेते हैं। तो 15 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका टेस्ट भी आपको कल मिलेगा ऐप के अंदर। डेली लाइव क्लास का टेस्ट तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा आज संडे के वाला जो टेस्ट है ना, जो क्लास का टेस्ट है, वो कल आपको सोमवार के दिन मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट मार्च का मिल गया और मार्च की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। पीडीएफ इसका प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो पीडीएफ का बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा आरपीएससी आरएसएसबी द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2024 हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग हुआ? तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डस्ट लीग। ये कहां पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। और किसके बीच है? उज्बेकिस्तान के बीच। किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है रूस देश ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? रूस देश के द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो ये बनाया है गुजरात के अंदर। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी। कहां पर बनाया है? गुजरात में। किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन नंबर ए। किसको? आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया। किसको? लोकेश मुनि को। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने जा रहे हैं? तो वो हैं गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? गोपी थोटाकुरा है। ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। भारत में पहली बार किस देश ने लिंडे कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? भारत में पहली बार किस देश ने लिंडे कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया? तो ये किया है ब्रिटेन देश में। भारत में पहली बार किस देश के? ये ब्रिटेन की है लिंडे कैमरून, और इनको महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है? हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात के अंदर भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। पहले चीन सबसे आगे चलता था, लेकिन भारत अब आगे निकल गया। भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया? ये चुना गया जगजीत पवाडिया को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल पूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। इसका नाम है
मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली, और इसका सफल परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण रेंज क्षेत्र में। कहां पर है? राजस्थान के पोखरण रेंज क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। हाल में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। पहले कौन थी? पहले थी इंदिरा गांधी। पहले इंदिरा गांधी थी, और अब दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है? हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता? ये जीता है रश्मि कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब जीता? ये जीता है स्टेफानोस सितवीफास। ऑप्शन नंबर ए। किसने? स्टेफानोस सितवीफास। इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 का खिताब जीता। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है। देखो बहुत बड़ी बात होती है, प्लास्टिक का कचरा सबसे ज्यादा भारत के सबसे टॉप पर तो है चीन है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत के अंदर भी मान सकते हो, क्योंकि भारत का इसमें दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन है, दूसरा भारत का। किसे हवार्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? हाल ही में किसे हवार्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? ये किया गया है अवंतिका वंदनपू को। ऑप्शन नंबर बी। किसको? अवंतिका वंदनपू है, इनको हवार्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सारे विद्यार्थी एक बार, जितने भी लाइव देख रहे हैं सारे विद्यार्थी एक बार साथ में सेशन को लाइक शेयर करेंगे भी। सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर आज अपनी सिर्फ चर्चा करते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अनिरुद्ध बोस को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनुराग कुमार को। ऑप्शन नंबर बी। किसको? अनुराग कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? तो ये किया गया वंदिता कोल को। ऑप्शन नंबर सी। किसको? वंदिता कोल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है? भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस है वो उपहार में दी? तो ये दी है नेपाल को। ऑप्शन नंबर बी। किसको दी है? नेपाल को भारत ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सलमान रुश्दी से। ऑप्शन नंबर डी। किससे है? सलमान रुश्दी से नाइफ का संबंध है। तो इनका यह संस्मरण है, नाइफ का संबंध है सलमान रुश्दी। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है, वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसका? दिल्ली का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा को। ऑप्शन नंबर डी। किसको? क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पर नियुक्त किया गया। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में स्पेस इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? ये किया है संजना सांगी को। ऑप्शन नंबर डी। किसको किया है? संजना सांगी है, जिसको स्पेस इंडिया ने
बॉलीवुड अभिनेत्री है संजना सांगी, इसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली सियन लुंग का संबंध किस देश से है? तो 2 दशक बाद है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली सियन लुंग का संबंध है सिंगापुर देश से। किससे हैं ये? किस देश के हैं? सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी ने एक ही ओवर में छक्के लगाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवा लिया? इससे पहले आपको पता है युवराज सिंह थे अपने भारत के, और किरण पोलार्ड भी थे, और अब आगे ये है नेपाल देश के ऑलराउंडर है क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने भी एक ओवर में छक्के लगाकर एक बड़ा इतिहास रचा। हाल में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपको पता है इससे पहले भी सनराइज हैदराबाद ने बनाया था मुंबई के खिलाफ। उसके बाद में हैदराबाद ने अब बेंगलुरु के खिलाफ इन्होंने सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, 287 रनों का बेस्ट स्कोर उन्होंने बनाया था। लिथुआनिया के उभरते सितारे मायकोलास अकलेना ने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये लिथुआनिया के उभरते सितारे हैं मायकोलास अकलेना। इन्होंने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंध है इनका? इनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। हाल में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं कुवैत के। किसके बने हैं? कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। हाल में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश है? नाइजीरिया है जो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया। कौन सा? नाइजीरिया। हाल में महिंद्रा सस्टेन ने किस राज्य में 1200 करोड़ की हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना शुरू की है? महिंद्रा सस्टेन ने किस राज्य में 1200 करोड़ की हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना शुरू की? ये की है, ध्यान रखना, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर की है? महाराष्ट्र के अंदर शुरू की है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहां पर हुई है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि हुई है असम राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर हुई है? असम के अंदर। हाल में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? अभी आपको पता है रामनवमी के अवसर पर हुई थी सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना, और ये हुई थी भगवान रामलला के मंदिर में। कहां पर हुई? भगवान रामलला के मंदिर में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना यहाँ पर देखी गई। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है? केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया? तो वो है सीडीपी सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ये सीडीपी सुरक्षा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना के सबसे उम्रदराज जीवित पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह का निधन हो चुका है, और इनको वीर चक्र मिला था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए। कब मिला? 1948 के अंदर इनको वीर चक्र मिला, और ये भारतीय वायुसेना के सबसे उम्रदराज जीवित पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह, और इनको 1948 में वीर चक्र मिला। नेक्स्ट है, किसके द्वारा संपादित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किया गया? तो ये दो लेखकों के द्वारा संपादित है। एक तो है रमन मित्तल और एक है सीमा सिंह है। इन दोनों के द्वारा ये संपादित पुस्तक है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल में भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? हाल में भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बन चुके हैं नलिन नेगी। ऑप्शन नंबर ए। कौन बन गए? नलिन नेगी है, ये भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये करेगा इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको पता है
22 के अंदर मिला था मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को। फिर 23 में मिला था, एक गायिका थी आशा भोसले, गायिका थी आशा भोसले। और अब 24 में मिला है अभिनेता अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर डी। कौन है? अभिनेता अमिताभ बच्चन को 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार है मिला है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच है, वो किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो वो की है धर्मशाला स्टेडियम में, ऑप्शन नंबर डी। कहां पर है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित है की गई। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के टॉप 100 में सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुई? तो वो शामिल हुई है आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के टॉप 100 के अंदर प्रभावशाली लोगों की लिस्ट के अंदर शामिल है हुई है। कौन है? आलिया भट्ट। डीआरडीओ ने किस राज्य में एकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन स्पेस के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया? और ये किया है केरल के अंदर। कहां पर किया है? इसमें ध्यान रखना, डीआरडीओ भी है और भारतीय नौसेना भी इसके अंदर शामिल है। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एकोस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन स्पेस के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन है किया है। कहां पर किया है? केरल के अंदर। ये पॉइंट ध्यान रखना, बड़ा गजब का ये पॉइंट है। किस भारतीय अभिनेता को साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस भारतीय को साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये रामचरण को, ऑप्शन नंबर 1। किसको किया गया? रामचरण को सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरा है? तो कौन सा राज्य? वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी बनकर उभरा है। केंद्र सरकार ने किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? केंद्र सरकार ने किसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार सौंपा? तो ये सौंपा है सौरभ गर्ग को, ऑप्शन नंबर डी। किसको सौंपा है? सौरभ गर्ग को सौंपा है। जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर किसका संस्मरण है? तो जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये संस्मरण है दुवरी सुब्बाराम का। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं दुवरी सुब्बाराम। इनका ये जस्ट ए मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर इनका संस्मरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। किसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया है? किसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल प्रक्षेपण या परीक्षण किया? तो वो किया है डीआरडीओ ने किया। कहां पर है? इसका किया है उड़ीसा के अंदर। किसने किया है? डीआरडीओ ने। किसने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? किसने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो वो किया है सेना प्रमुख मनोज पांडे ने। वो अभी भारत और उज्बेकिस्तान की यात्रा पर है मनोज पांडे, तो वहां पर उन्होंने उज्बेक सशस्त्र अकादमी में उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित हुआ? यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का ये 13वां संस्करण है जो कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था जॉर्जिया में, ऑप्शन नंबर डी। कहां पर हुआ? जॉर्जिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है? किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक पुरस्कार मिला? तो ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ऑप्शन नंबर 1। किसको मिला? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो ये संभालेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी अब 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे क्योंकि आज संडे था। संडे के दिन आज आपको मैंने पिछले एक सप्ताह का करंट मैंने रिवाइज
करवा दिया है। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भारत और राजस्थान का करंट आपको चल रहा है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जो प्रीवियस सी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी, उनकी भी पीडीएफ अपलोड है मात्र 50 और 30 रुपए में। ये भी आप आंसर लगे हुए हैं साथ में, ये भी आप ले सकते हो, तो बढ़िया तरीके से आप ये ले सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, एनसीईआरटी की है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। और पूरे वार्षिक करंट की तो टेस्ट सीरीज है ही है, इसका टेस्ट आज वीकली वाला कल आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।